नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं बात करने आया हूं ईएमआरएस वैकेंसी से जुड़ी। दोस्तों, ईएमआरएस की वैकेंसी जो है, जिसकी हम बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं और मैं मान के चल रहा हूं कि ये एक बहुत मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज में से एक है, जिसके अंदर हमारे को लगभग लगभग प्रॉमिस किया गया था सरकार द्वारा कि 38,000 पद लाए जाएंगे, जिसमें से 10,000 पद पे वैकेंसी निकल गई थी। उस पे भर्ती प्रक्रिया लगभग लगभग जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अब ये माना जा रहा है कि नई वैकेंसी जो है वो कब तक आएगी, या क्या पेच फंसे हैं, क्या वेटिंग लिस्ट भी आनी है, यानी जो लोग रह गए थे वो वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर क्लियर होने वाला है कि नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर होके नहीं बोला है। लेकिन अगर हम साइट को विजिट करें तो हमारे को ना रीसेंट नोटिस भी नजर आते रहेंगे। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये देखिए, नोटिस टू दिस 6 सितंबर का नोटिस मैंने निकाला भी हुआ है ना। 6 सितंबर का ये नोटिस है। नेस्ट हैज पोस्टेड प्रिंसिपल अकाउंटेंट इतना इतना, ठीक है, कैंडिडेट विद द डायरेक्शन ऑफ रिपोर्ट ज्वाइनिंग ड्यूटीज रिस्पेक्टिव इमर्स। इट इज नोटिस दैट इवन आफ्टर इशूइंग नोटिस सम ऑफ द कैंडिडेट हैव नॉट रिपोर्टेड फॉर ज्वाइनिंग। यानी ईएमआरएस क्या कर रहा है दोस्तों, ईएमआरएस ने सबको बोला था जून में ज्वाइन करने को। तो जिन जिन लोगों ने ज्वाइन करना था उन्होंने जून में जाकर ज्वाइन कर लिया, लेकिन ईएमआरएस में बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। तो जिसको ईएमआरएस जो है बैक टू बैक नोटिस भेज रहा है। देखो, इससे पहले जून में भी भेजा था। अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि भाई दिस नोटिस इज इशू टू ऑल द कैंडिडेट पोस्ट वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 1/6 इतना 6 हु डिड नॉट ज्वाइन ड्यूटीज ईएमआरएस एज ऑन डेट, है ना, 14/5, फेलिंग टू विच प्रिज्यूम दैट नॉट इंटरेस्टेड इन ऑफर मेड। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि हम ये मान के चल लेंगे अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप हमारे ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ऐसा नोटिस जो है इन्होंने एक बार नहीं, कैंडिडेट को लगभग, हो सकता है कि इनका पूरा प्रोसीजर रहता हो कि कैंडिडेट को ज्वाइन करने के लिए आप 3 नोटिस कम से कम भेजोगे या 4 नोटिस आप भेजोगे। तो अगर मैं बोलूं तो लगभग लगभग आप देखेंगे जून से लेकर अभी तक ये सबसे लेटेस्ट वाला है जो आप देखेंगे, जिसमें बोला गया है फेलिंग विच द ऑफर अपॉइंटमेंट इन एवर शैल बी विड्रॉन। यानी अगर आपने जो है 10/9/2024 तक ज्वाइन नहीं करा तो ये नोटिस जो है, जो आपको ऑफर लेटर दिया गया है, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। इसका मतलब फिर आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो ये क्लियर बता रहा है कि अभी तो गवर्नमेंट नई भर्ती को तो छोड़िए, अभी पुरानी भर्ती को ही भरने में लगी हुई है। पुराने कैंडिडेट से ही अभी बातें चल रही हैं। पुराने कैंडिडेट के जो भी इश्यूज, थोड़े से देखिए ट्रांसफर इश्यूज होते हैं, लेकिन उस पर तो वो बहुत क्लैरिटी के साथ मना कर दिया गया है। ट्रांसफर इश्यूज को लेकर तो बोला गया है कि प्लीज डू नॉट अप्रोच अस फॉर दी ट्रांसफर इश्यूज। आपको जो जहां पर विकेट दी गई है आपको वहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। आपका अभी स्थान नहीं बदला जाएगा, आपको कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ऐसा ना हो कि अभी एक लास्ट नोटिस हो या इसके बाद और नोटिस अभी भेजे। तो इससे क्लैरिटी तो ये मिल रही है कि जो अभी भर्ती आने की थोड़ी सी उम्मीद ये है कि 1-2 महीने में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी ये भेज रहे हैं। वो उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हम वेटिंग लिस्ट निकाले भी, और गारंटी नहीं है निकाले। जो वैकेंसी भरी मतलब बच जाएंगी वो आगे वाले पार्ट में जो है वो ऐड कर दी जाएंगी। मतलब जैसे अगर मानिए 10 में से 8,000 लोगों ने ज्वाइन करा तो 2,000 वैकेंसी वैकेंट जो है वो आगे ज्वाइन करा दी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको मान के चल रहा हूं कि दिसंबर जनवरी तक तो मामला अटका हुआ है। गवर्नमेंट के इरादे अभी कुछ बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दिख रही है। मैं लेकिन ईएमआरएस को लेकर होपफुल भी बहुत रहता हूं कि जब भी इसमें वैकेंसी आने वाली है तो एक अच्छे लेवल की वैकेंसी जो है, जो मुझे लगता है कि शायद हमने रीसेंट टाइम में उतनी वैकेंसी टीचिंग में एक साथ देखी ना हो सकता है कि कंप्लीट वैकेंसी निकाल दे, हो सकता है 10,000 12,000, ये अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना। एनवीएस तो कोई बात ही नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से अब जो है ना। हम लोग मतलब अगर मैं बोलूँ तो एज अ टीचर भी हमारे लिए कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो हम स्टूडेंट कहाँ से आएगा। स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जो है परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कुछ लोग उसमें से तैयारी करना छोड़ चुके हैं, कुछ लोग अभी स्लगिश हो गए हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। मैं 4 वैकेंसी हमेशा से बात करता आया हूँ, ईएमआरएस, एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी।
ये वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर। तो अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अब हमें थोड़ा वेट एंड वॉच ही देखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। हमें इसको वेट एंड वॉच में ही देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद मान के चल रहा हूं कि दिसंबर जनवरी तक जो है ये वैकेंसी आ सकती है, और क्या कहते हैं, हमें उस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं 10:30 बजे के सेशन के अंदर, और आप मेरे साथ 8178970961 पे कॉल करके कोई भी जानकारी जो है उसके रिलेटेड मेरे से ले सकते हैं। कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है, ईएमआरएस के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको YouTube पर क्लास लेनी है तो 10:30 बजे। मैं हमेशा से एक ही बात बोलता आया हूं, डे 1 से डे लास्ट तक बोलूंगा, आप अपनी तैयारी को बस ओके रखिए, क्योंकि वैकेंसी जिस दिन आएगी उस दिन फिर तैयारी का मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वैकेंसी में डिले हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 28,000 वैकेंसी, 30,000 वैकेंसी भरी जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए, अपडेट देते रहेंगे। अभी पीछे बैकडोर काम चल रहा है, लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उसके बाद मेरे को लगता है कि अब वैकेंसी का एक रास्ता साफ हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।